राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज छोटी अनुज को अनुपमा से दूर ले जाने के लिए चाल चलने वाली है, जबकि पाखी काव्या की बेटी माही से बदतमीजी करेगी। वहीं ये रिश्ता में रूही अरमान और अभीरा के रिश्ते में अपनी नाक और टांग दोनों घुसाने की कोशिश कर रही है, जबकि गुम है किसी के प्यार में अपने जीजा किरण की दरिंदगी का शिकार होने वाली है सभी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए उड़ते हैं अमेरिका की तरफ और जानते हैं कि अनुपमा और अनुज क्या कर रहे हैं। अनुपमा में अनुज को अनुपमा से दूर ले जाने के लिए छोटी चाल चल रही है। अब भले ही उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है। वो अनुज से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के लिए कहेगी। अब अनुज भी मान जाएगा, ये सोचकर कि घूमना फिरना भी जरूरी है, लेकिन बेचारे को क्या पता कि ये छोटी की चाल है। जबकि पाखी काव्या और माही से बदतमीजी करेगी। वो कहेगी कि माही के आने से वनराज परेशान हो गया है, तो उसे वापस लेकर जाओ, लेकिन काव्या पाखी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज होता ये है कि अनुज मकर संक्रांति के मौके पर तिल के लड्डू बनाता है। अब इस दौरान उसे अनुपमा की याद आ जाती है, तो वहीं अनुपमा भी रेस्टोरेंट में सबके लिए लड्डू बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में पाखी काव्या की बेटी को लेकर तमाशा करती है। वो चिल्लाकर काव्या से कहती है कि तुम्हारी बेटी को देखकर पापा का मूड खराब हो गया, तो उसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाती? अब बेटी का मन लगाना है तो कुछ खिलौने और कपड़े दिलवा दो। काव्या पाखी की इस बात से भड़क जाती है और जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी माँ नहीं हूँ जो बच्चे को समझे नहीं, बल्कि उन्हें खिलौने दिलाकर निकल जाए। इस दौरान काव्या पाखी को धमकी देती है कि मुझे सौतेली माँ बनने पर मजबूर मत करो। तो वहीं अमेरिका में किंजल तोशु को ड्रिंक करने से मना करती है। तब तोशु किंजल को अनुपमा के बारे में बता देता है। वो किंजल को बताता है कि उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो बिना सुने ही आगे मुड़कर चला गया। अब इस दौरान वो ये भी बताता है कि वो किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके बाद छोटी अनुज से वेकेशन पर चलने के लिए कहती है, लेकिन छुट्टी के इवेंट की वजह से ये प्लान भी खराब हो जाता है। अब इन सब के बीच शाह हाउस में पाखी एक और तमाशा करने वाली है। अब टीटू और डिम्पी को साथ देखकर वो दोनों पर रोमांस करने का आरोप लगाती है। इस दौरान काव्या उसे शांत करवाती है, लेकिन पाखी शांत होने का नाम ही नहीं लेती। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही ने अरमान और अभीरा के रिश्ते को तोड़ने की साजिश शुरू कर दी है। पहले वो दोनों के रिश्ते के बीच की मजबूती को जांचेगी और फिर दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये अभीरा को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अरमान तो मोम का पुतला बना बैठा है। उसे तो रूही को खुश रखना है और अभीरा को भी खुश रखना है। अब दोनों के बीच में वो चक्की में पिसने वाला है। होता ये है कि रूही अरमान के सामने अच्छा और पीछे से जड़ खोदने वाला काम कर रही है। अब वो खुद को अभीरा की जगह देखने लगी है और अब वो अरमान की परीक्षा भी लेगी। अब पोदार हाउस में अभीरा के कॉलेज जाने का पहला दिन बड़े ही शानदार तरीके से बीतने पर जश्न मनाया जाता है। अब अभीरा के लिए अरमान की खुशी देखकर रूही को जलन होती है। अब रूही अरमान के पास गुलाब का फूल लेकर जाती है। रूही अरमान से अभीरा की तारीफ करेगी और कहेगी कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसके बाद रूही कहेगी कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शादी 1 साल से ज़्यादा टिक जाएगी। लेकिन ये सुनकर अरमान को खांसी आ जाती है। अभीरा दूर से ही दोनों को देख रही है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। अरमान भी अभीरा की तारीफ करेगा, लेकिन कहेगा कि मैं और अभीरा बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि मेरी फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अभीरा के लिए उसकी माँ का सपना ज़रूरी है। अरमान भी रूही के सामने अभीरा की कमियां गिनवा देगा और इसी मौके का फ़ायदा रूही उठाएगी। वो पीछे से जाकर अभीरा को सुनाएगी कि वो अरमान के साथ कैसा बर्ताव करती है। अब कहीं ना कहीं अभीरा को भी रूही का रिश्ते में ज़्यादा घुसना ठीक नहीं लगता। वो रूही से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन सारा गुस्सा अरमान पर निकाल देगी। अब अरमान अभीरा के लिए नूडल बनाकर ले जाएगा, तो वो उसे झगड़ा कर लेगी। अभीरा अरमान से कहेगी कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसने रूही को उनके झगड़े के बारे में बता दिया। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में तो रूही अरमान की ऑफिस में खाना लेकर पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले ही वहाँ अभीरा मौजूद होगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी पर नई मुसीबत आन पड़ी है, और वो है उसका जीजा किरण, जो अभी से सभी को गंदी नजरों से देख रहा है और हड्डी के मरने का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो सभी को गिल्ट में डाल देगा कि सबकी मौत की जिम्मेदार वही है। आज होता ये है कि परिवार के लोग भी ईशान के जाने को अपशगुन मानते हैं, लेकिन रीवा यहाँ पर ईशान का साथ देती है। अब आने के बाद ईशान का रीवा के साथ झगड़ा भी होता है, लेकिन रीवा ईशान से शादी तोड़ने की बात कहती है। ऐसे में ईशान रीवा से माफ़ी मांगकर मामले को सुलटा लेता है। वहीं किरण सभी के साथ जमकर बहस करता है। किरण दावा करता है कि सभी की वजह से ही उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब किरण ईशान के सामने सभी का भला बनने की कोशिश करेगा। किरण जान जाएगा कि हडनी को कभी होश नहीं आएगा और वो प्लान बनाएगा कि वो हडनी के जरिए कैसे सभी को अपना बनाएगा।
अब किरण सभी के साथ शादी करने के भी ख्वाब देखेगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए किरण एक बार फिर से कानून को अपने हाथ में लेगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी और इसी बीच ईशान को किरण के गलत इरादों की भनक पड़ जाएगी और वो सभी को बचाने के लिए अपनी ही शादी का मंडप छोड़कर भागने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।